हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। क्या आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं? और अगर ये आप तैयारी पहली बार कर रहे हैं और पहली बार जीपैट का एग्जाम देने वाले होंगे तो आपके मन में कई तरह के अलग अलग सवाल आ रहे होंगे कि मैं तैयारी कर चुका हूं या तैयारी हो गई है, इसका इवेल्युएशन कैसे करूं, कैसे ये जान पाऊं कि मैंने सही तैयारी करी है कि नहीं करी है, या आपके मेन एग्जाम में जब आप पहली बार ऑनलाइन एग्जाम के मोड से जीपैट का एग्जाम देंगे तो उसका पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, मुझे सही कौन सा टिक करना है, क्या होगा अगर मैं गलत टिक करता हूं, या कैसे मैं उन क्वेश्चन को आगे के लिए छोड़ सकता हूं ताकि फाइनली मैं रिवाइज करके इनको अटेंड कर सकूं और सही होने के चांसेस को बढ़ा सकूं। इन सारे सवालों का जवाब आपको दे रहा है एनटीए की मॉक टेस्ट, क्योंकि आपके पास अटेंड करने के दो ही मौके हैं, या तो आप मॉक टेस्ट करके गलतियां करिए और गलतियों से सीखिए, या तो आप मेन एग्जाम में सीधे पार्टिसिपेट करिए और गलतियों को सुधारने का कोई भी मौका, कोई भी गुंजाइश आपके पास नहीं बचती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक बार मॉक टेस्ट दे करके देखिए। ये मॉक टेस्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अवेलेबल है। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको किसी न किसी तरह की मॉक टेस्ट देता है, लेकिन एक स्पेसिफिक मॉक टेस्ट आपको एनटीए के अकॉर्डिंगली अटेंड करना ही चाहिए। एनटीए मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपके जीपैट के एग्जाम लेने वाली है, कंडक्ट करने वाली है, तो उसने आपके लिए एक मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था करी है। और इस मॉक टेस्ट के साथ से आप दो चीज़ों को अचीव कर सकते हो। पहला, कैसा पैटर्न होता है वो भी देख सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन आएंगे आपके सामने वो भी आप चेक कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप 2019 या 2020 के जो जीपैट में क्वेश्चन आए थे उनको भी लगे हाथ देख सकते हो तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या करना है आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं nta.ac.in, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे आपको नीचे साइड कुछ बेसिक ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें से सारे ऑप्शन आपके लिए फिलहाल काम के नहीं हैं। आप ये वाले ऑप्शन पे देखिए जहाँ पे मैंने माउस को रखा हुआ है, यह है मॉक टेस्ट, यानी कि एक प्रकार से डमी टेस्ट। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपके राइट साइड में, सेलेक्ट एग्जाम यू वुड लाइक टू अपीयर, और दूसरा है पेपर, मतलब कौन सा एग्जाम है जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके अलग अलग ऑप्शन नजर आ जाएंगे। ये केवल के लिए ही नहीं है बल्कि अलग अलग एग्जाम के लिए, लेकिन हमारा काम का कोई एग्जाम है तो वो है जीपैट। तो इसमें से आप जीपैट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है पेपर का। पेपर मतलब आप इन दो पेपर में से कौन सा पेपर अटेंड करना चाहते हो, 2019 का पेपर या जीपैट 2020 का। तो जो आप करना चाहें, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एक एक करके दोनों कर लें ताकि इससे प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको बढ़िया क्वेश्चन का आंसर का जो अटेंड करने का तरीका है वो भी पता चल जाए। चलिए रैंडमली मैं जीपैट 2020 को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे स्टार्ट मॉक टेस्ट पे करता हूं। इस मॉक टेस्ट पे जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे ये प्रोसेस होगा और आपके सामने क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको जीपैट में जब आप बैठेंगे सामने में जैसा इंटरफेस दिखाई देगा वैसा इंटरफेस की डमी यहाँ पे दिखाई दी है। यहाँ पे आपका सिस्टम नेम होगा और यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ्स होगी, आपका नाम होगा और आपके सब्जेक्ट का नाम होगा। यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके नाम और फोटोग्राफ में कोई मिस्टेक है या वो अच्छे से नहीं दिख पा रहा है या जो दिख रहा है वो आपका नहीं है तो आप इन्विजिलेटर जो कि आपके एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपसे पूछा है यूजर नेम और पासवर्ड, तो फिलहाल ये अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट है, झूठा मूठा टेस्ट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप ब्लैंक ही छोड़ दें और केवल लॉगिन पे क्लिक कर दें। सो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये हमारे लिए पेपर दिखाना शुरू कर देगा। ये रहा हमारा कुछ बेसिक इंटरफेस। ये डमी बने टेस्ट है लेकिन हर एक चीज़ को सीरियसली लीजिए क्योंकि हूबहू आपके मेन एग्जाम में आएंगे, थोड़े बहुत प्लस माइनस होंगे बट 99.9% सेम ही इंटरफेस होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको स्किप ना करिएगा। वहाँ पे तो आप स्किप कर सकते हो लेकिन यहाँ पे स्किप ना करें क्योंकि एक बार पूरा पढ़ना आपके लिए सही रहेगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ जीपैट एग्जामिनेशन इज 180 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा। द क्लॉक विल स्टार्ट एट द सर्वर टाइम। आप जैसे इसको ओके करना शुरू कर दोगे आपका जो टाइम है, टाइमर है, वो स्टार्ट हो जाएगा और अपने अप्रोप्रिएट टाइम के बाद वो डिफरेंट जो टाइम है वो आपको शो करता रहेगा। यहाँ पे बेसिक 5 सिंबल आपको नजर आ रहे हैं जो कि आपको समझाने में मदद करेंगे कि आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का और छोड़ने का लेवल कैसा है, कितने क्वेश्चन आपने अटेंड करे हैं, कितने छोड़े हैं या कितनों को आपने रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है बिना टिक किए और कितनों को छोड़ा है रिव्यू के लिए टिक किए। तो क्या क्या है, पहला जो सिंबल है व्हाइट कलर का बॉक्स खाली दिख रहा है आपको, इसका मतलब है यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, यानी कि अभी तक आपने उन क्वेश्चंस को देखा ही नहीं है। किसको? जो कि ब्लैंक डब्बे के फॉर्म में है।
दूसरा रेड बॉक्स लगा हुआ है, ये वो क्वेश्चन है जिनको आपने आंसर ना करा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1 2 अटेंड किया, 3 पता नहीं, 3 को छोड़ दिया, 4 5 6 आगे बढ़ते गए, तो ये है यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, वो आपको लाल में दिखाएगा, ताकि आप लास्ट में एक बार रिव्यू कर सकें कि भाई मैंने इतने क्वेश्चंस को छोड़े हैं, तो वापस जाके आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो। तीसरा है आपका ग्रीन कलर में सेम बॉक्स, इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन है जिनका आपने आंसर कर दिया है, डजंट मैटर सही है गलत है वो तो आपको बाद में पता चलेगा, फिलहाल आपने अटेम्प्ट किया है, ये है आपके ग्रीन सिंबल। अगला है आपका पर्पल कलर में एक सर्कल, देखिए पर्पल ही है, इस पे कोई और एक्स्ट्रा कलर नहीं है, इसका मतलब है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। इसका मतलब यह है कि आपने इन क्वेश्चंस को अटेंड नहीं करा है, आंसर नहीं दिया, लेकिन इनको टिक करके रखा है कि बाद में समय मिलेगा तो वापस से मैं रिव्यू करूंगा, देखूंगा, समझूंगा, फिर मैं आंसर करूंगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हमको श्योरली पता नहीं होता, दुविधा में होते हैं, तो वहां पे आप टाइम वेस्ट नहीं करते, इनको मार्क करके आगे बढ़ जाते हो, ताकि ये तो पता चल जाए कि भैया ये क्वेश्चन है जिनको मैंने छोड़ा हुआ है, इनके आंसर मुझे देखने हैं। उसके बाद पांचवा देखिए सेम है आपके चौथे के साथ, बस एक अंतर है, ये भी आपके पर्पल कलर में सर्कल है बट एक ग्रीन कलर में छोटा सा डॉट राइट साइड में बॉटम साइड दिया हुआ है। ये क्या है? दीज आर द क्वेश्चन विच आर आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। इसका मतलब यह है कि आपने इनको टिक तो किया है लेकिन बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो, आप चाहते हो कि टिक कर तो दूं लेकिन बाद में एक बार फाइनल रिव्यू कर लूं कि सही में टिक है या फिर मुझे कुछ आंसर चेंज करने चाहिए। तो ये वो हैं जिनके आंसर आपने किए हुए, पहले वाले में क्या था जिनके आंसर आपने किए ही नहीं है। अब क्या होगा अगर आपने इनको अनमार्क करके रिव्यू पे छोड़ दिया, बिना आंसर दिए रिव्यू पे छोड़ दिया, तो ये तो इवोल्यूशन होंगे नहीं, क्योंकि ब्लैंक क्वेश्चन है, अटेम्प्ट किया नहीं, ना सही गलत है, कुछ भी नहीं है। जबकि पांचवे वाले में देखिए इन पे आपने आंसर दिया है, भले आप श्योर हो ना हो अलग बात है, बट आपने आंसर को टिक किया हुआ है और इनको फिर भी एक बार रिव्यू करना चाहते हो। किसी कारण से आपने रिव्यू नहीं कर पाया, समय हो गया, टाइम खत्म हो गया, तो भी ये क्वेश्चन आपके इवोल्यूशन पे जाएंगे, मतलब आपने टिक किए हैं तो ये इवेलुएट होंगे, सही हुआ तो +4, गलत हुआ तो -1 जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ सकते हो, कितनों को आपने छोड़ा है, कितनों को अटेम्प्ट किया है, कितनों को अभी तक आप पहुंचे ही नहीं हो, कितने के रिव्यू किए हैं, कितने के आंसर बिना दिए रिव्यू किए। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चीज़ आप देख लीजिएगा कैसे नेविगेट करते हैं, कैसे आंसर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जनरल प्रैक्टिस दिया गया है क्लियर रिस्पॉन्स का, मैं आपको सबको समझाऊंगा। चलिए ये सब आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, कंफर्म कर दीजिए कि भैया हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ समझ लिया है और सब कुछ समझने के बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी आपका टाइमिंग स्टार्ट नहीं होगा। सो आप यहां पे प्रोसीड बटन दबाइए। अब प्रोसीड बटन दबाने के बाद क्या होगा वो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए अब आपने अपने डिस्प्ले पे देखा, ये 3 घंटे की टाइमर जो थी वो नीचे साइड आनी शुरू हो गई, यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो गई आपकी। जैसे ही 3 घंटे खत्म होंगे, आप चाहे क्वेश्चन अटेंड करे हो चाहे ना करे हो, डजेंट मैटर, वो सबमिट कर दिए तो वो माना जाएगा, सबमिट नहीं किया तो वॉइड हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। पढ़ने के बाद नीचे खिसकाते जाइए, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला आंसर सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। जो भी आपको लगता है सही वहां पे आप टिक करें। लेकिन मैं आपको एक बार इंटरफेस दिखा दूं, यहाँ पे आपका नाम, आपका एग्जाम नेम, आपका सब्जेक्ट नेम और टाइम कितना बचा है वो दिख रहा है। यहाँ पे आपके बगल में फोटो दिखाई देगा। एक बार क्या करते हैं, हम एक बार राइट साइड को पहले देख लेते हैं। जो हमने आपको समझाया था अभी वो देखिए, 124 क्वेश्चंस अभी तक ऐसे हैं जिनको अभी आपने विजिट नहीं किया, क्योंकि हमने टेस्ट शुरुआत की थी भाई, शुरुआत किया तो बाकी तो बचा ही होगा। तो हमने 124 क्वेश्चन को नहीं देखा। एक क्वेश्चन कहाँ गया? एक क्वेश्चन तो ये है जो आप अभी डिस्प्ले पे देख रहे हो। इसके बाद 1 नॉट आंसर, क्योंकि आपने एक खोल दिया है और इसके आंसर अभी तक कुछ नहीं दिए हैं, इसलिए ये रेड मार्क है। अभी आपको ग्रीन में कुछ नहीं दिखेगा, पर्पल और पर्पल ग्रीन में आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हम शुरू किए हैं। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपने खोल तो चुका है बट आंसर नहीं किया, तो 1 से स्टार्ट होता है और ये कंप्लीट हो जाएगा आपके 125 क्वेश्चन तक। ये राइट साइड में इतना ही इंटरफेस है। अब आगे देखिए आप अपने लेफ्ट साइड पे ये एरो को भी आप देख सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए चाहें तो आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं, और इसको छोटा करके आप इनको देखना चाहते हैं तो इसको खिसका सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। मैं तो कहूँगा कि आप इसको छोटे पे ही रहने दो, ताकि आपको ये चीज़ दिखती रहे, इससे अंदाजा होता रहता है कितने आप आगे बढ़ रहे हो, कितना छोड़ते जा रहे हो। इसके नीचे देखिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट है, क्लियर है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट है, और यहाँ पे नेक्स्ट है और ये सबमिट है। सबमिट को ना दबाइएगा जब तक आप पूरे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर दें, क्योंकि सबमिट मतलब फाइनल सबमिशन का माना जाएगा। अब क्या करना है, जैसे मान लेते हैं क्योंकि मुझे टेस्ट तो अटेंड करना नहीं, मुझे रैंडमली आपको दिखाना है कुछ बेसिक पॉइंट्स, इसलिए मैं क्या करता हूँ किसी पे भी टिक कर देता हूँ। 2 नंबर पर मैंने टिक मार दिया, मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 2 है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? नहीं, पहला ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट, मतलब हाँ
ये आप कंफर्म हो, सेव कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। या दूसरा है क्लियर, अरे नहीं भाई मैंने दूसरे पे टिक कर दिया, मुझे लगता है ये दूसरा गलत है, मुझे तीसरा पे टिक करना चाहिए था। तो दो ऑप्शन है, या तो आप क्लियर पे क्लिक कर दो तो वो सिलेक्शन चला जाएगा, आप 3 पे कर दो, या तो ऑटोमेटिकली अगर आप 2 पे कर दोगे तो वो तीसरा वाला हट करके 2 पे चला जाएगा, यानी कि फाइनल क्लिक जो करोगे वो चला जाएगा। 2 को हटा करके 4 पे करना है तो 4 पे चला जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, गलती से क्लिक ना हो जाए, कई बार ऐसा होता है। इसके बाद है आपका सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू मतलब क्या है कि आपने चौथे पे टिक कर दिया, आपको लगता है कि शायद ये सही हो सकता है, कुछ नहीं से कुछ पता है आपको, और आपने सेव कर दिया, और लेकिन ये कहा कि लास्ट में एक बार मैं फिर से रिव्यू करना चाहूंगा, तो आप इसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे करिएगा। और अगर आप पता नहीं है, लास्ट में देखूंगा सही है कि नहीं, आपने कोई भी आंसर टिक नहीं किया है, जैसे इसको क्लियर कर देते हैं, कोई भी आंसर टिक नहीं किया और मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, सो हम क्या करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देते हैं। तो इसको अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने टिक नहीं किया था आंसर, और यहां पे देखिए ये जो पर्पल था उस पर 1 आ गया है, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन को मार्क रिव्यू पे कर दिया है, जबकि हमने इसको खोला इसीलिए यहां पे अब रेड नहीं है, हमने अटेम्प्ट नहीं करा लेकिन मार्क रिव्यू पे डाल दिया। तो ये आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था वो पर्पल पे चला गया। अब आ गया दूसरा, क्योंकि हमने नेक्स्ट कर दिया था ना, देखिए मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो हमने सेकंड वाले पे क्वेश्चन पे जंप कर गए। अब सेकंड वाले का आंसर मुझे लगता है 2, तो इसको क्या करता हूं मैं, सेव एंड नेक्स्ट करता हूं, हर एक ऑप्शन आपको दिखाना शुरू कर दूंगा, सेव एंड नेक्स्ट करता हूं। तो देखिए 2 सेव कर दिया, आंसर कर दिया, 2 हरा हो गया। इसके बाद आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में लगता है मुझे आंसर 1 होगा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करता हूं। मैं इसको टिक तो कर देता हूं, लेकिन आखिर में एक बार फिर से चेक करना चाहूंगा, तो ये कर देता हूं। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपका 0 था ना, केवल पर्पल और ग्रीन था सिंबल, अब यहां पे 1 आ गया, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू फिर 1 हो गया। जैसा जैसा करोगे आपको वैसा वैसा आते जाएगा। अब कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा तो नहीं है। अब क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अभी कोई कुछ नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचे हो। तो मैं सीधा करता हूं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए बैक का ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि पिछला चेक चेंज करना है तो बैक पे जा सकते हो, नेक्स्ट करना है बिना कुछ किए तो आप नेक्स्ट पे चले जाओ। तो आपने चौथा छोड़ दिया, 5वें पे आ गए, तो देखिए चौथा क्या हो गया, रेड हो गया। तो मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ, फिर से बिना अटेंड किए नेक्स्ट पहुंचता हूँ, 5वां भी रेड हो गया। अब 6वें पे देखिए, 6वें पे आपने अटेंड नहीं किया, व्हाइट ही है। चलिए एक बार क्या काम करते हैं, सेव एंड मार्क पर रिव्यू करते हैं। इसके लिए अपने को आंसर देना पड़ेगा, 2 पे करते हैं, सेव एंड मार्क पे रिव्यू करते हैं, तो पर्पल और ग्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आ गया, देखिए पर्पल और ग्रीन। 7वें पे क्या करते हैं, इसको अपन ने टिक ही नहीं करते हैं, इसको सीधा बोल देते हैं चलिए बाद में देखा जाएगा तुमको, तो हमने मार्क एंड नेक्स्ट कर दिया, तो 7वां पर्पल आ गया। अब अगला क्वेश्चन आ गया 8वां। वैसे ही आप जिसको जो सही लगता है वो करिए। मान लीजिए कि 2 नंबर का आंसर बिल्कुल श्योर है, एकदम कंफर्म है, सेव पे करिए। ये हरा हो गया। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट पे अगर आ गए आप, तो आप नेक्स्ट का भी 2 नंबर लगता है सही है, ओके सेव करिए। तो जिनको जिनको आपको लगता है, जैसा जैसा लगता है वैसा करते जाइए। हम इस पूरे लाइन को क्लिक कर देते हैं, चलिए आपको समझाने के लिए अच्छा रहेगा। ये पूरी लाइन हम टिक करके मान लेते हैं कि ये सारे आंसर सही हैं और मैंने सही सही एंटर किए हैं, सेव कर देते हैं। सारी लाइन जो है यहाँ पे वो हरी हो जाएगी। 1-2 क्वेश्चन और बच गए, इसको भी टिक करते हैं, इसको भी सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, चौथा पे टिक मारते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सो ये 8 से लेकर के 15 तक मैंने सब कुछ अटेंड कर लिया है। एक लास्ट में दिखाता हूं, फिर आपको समझा देंगे लास्ट में क्या होगा। ये हमने अटेंड कर दिया। अब एक अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर का क्वेश्चन। इस पे क्या करें, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, कोई भी एक टिक करिए, सेव एंड मार्क रिव्यू कर दीजिए, ये आपका हो गया। ये आपको सब कुछ अटेंड करना है, आगे तक आपको जाना है। मैं तो आपको पूरा नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैंने जनरली इतना कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, आपको लगता है कि पूरे आपने 125 क्वेश्चन दे दिए हैं, तो 125 क्वेश्चन यहाँ पे था, 125 क्वेश्चन पे आप डायरेक्टली पहुंच जाइए, जंप करके देखते ही 125 क्वेश्चन पे आपने कर लिया। अब लगता है कि हाँ मुझे सबमिट कर देना चाहिए, तो आप सबमिट बटन पे जाइएगा। ये ऐप पे सबमिट करने के पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं समरी के रूप में। नंबर ऑफ क्वेश्चन थे कितने, 125। आपने आंसर कितने करे, 9। कितने आंसर नहीं करे क्योंकि आपने ब्लैंक छोड़े थे, आपने 4 किए। रिव्यू फॉर मार्क्ड फॉर रिव्यू 2 किए, जिसको आपने बाद में कंफर्म करना था। आपको दोबारा जाकर के इन्हीं क्वेश्चन पे सही करना था, जो भी डिसीजन लेना था आपको वो डिसीजन लेना चाहिए था, क्योंकि आपने रिव्यू के लिए मार्क किया। पर अभी मैं आपको समझाया इसलिए मैंने रिव्यू वापस से नहीं गया। ये हो गया। आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू 3, नॉट विजिटेड, आपने 107 क्वेश्चन को विजिट ही नहीं करा है। तो ये अभी के लिए है, आप ऐसा ना करें। सारे क्वेश्चन देखिए, जो जो लगता है अटेंड करिए, जो नहीं लगता है वो छोड़ दीजिए। रिव्यू किया तो रिव्यू को सॉल्व करिए, उसके बाद आपके पास समय तो बहुत बचा हुआ है। फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर द फाइनल मार्किंग, नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर दिस सबमिशन। आपको लगता नहीं गलती से दब गया, तो आप नो पे कर दीजिए, बैक चले जाइए। अभी तो आपको डमी दिखा रहा था मैं, लगता है यस करना है, ओके।
ये डन कीजिए। थैंक यू, सबमिट सक्सेसफुली, व्यू रिजल्ट। अब आपको मेन एग्जाम में रिजल्ट ना दिखेगा, यहाँ पे मैं आपको बस दिखाने के लिए डमी है इसलिए दिख रहा है, तो व्यू रिजल्ट पे कर लीजिए और अपने जो भी रिजल्ट होंगे वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल शायद ये, हाँ ये रहा आपका स्कोर कार्ड। कितना गंदा स्कोर कार्ड रहा होगा, क्योंकि आंखें बंद करिए। स्कोर आ गया हमारा -2। सो टोटल अटेम्प्ट 12, इनकरेक्ट 10, 2 ही सही हुए थे। कैसे कैसे सही हो गया पता नहीं हमने रैंडमली टिक किए थे। सो ये समरी है, किस क्वेश्चन का अटेंड किया, किस क्वेश्चन का अटेंड नहीं करा, सब कुछ है, राइट रॉन्ग सब कुछ आ गया आपके पास। तो ये हमारा ये जो बेसिक था वो चीज़ें आ गई। चाहो तो आप इसमें फीडबैक दे सकते हो उनको, हालांकि कोई वैल्यू नहीं है इसकी। आप यहाँ पे टिक कर देते हैं तो सजेशन जाएगा। आई होप कि वो समझ पाए आपके सजेशन को, तो सजेशन देना चाहें तो डेफिनेटली दे दीजिएगा। ये था आपका मॉक टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप भी तैयारी करेंगे और ये जो डमी था उसको डमी नहीं, सीरियसली मान के तैयारी करेंगे ताकि आपको एक्सपीरियंस हो सके। एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, तैयारी करिएगा। और आपके लिए हमने एक मॉक टेस्ट नहीं, कई सारे ऑनलाइन टेस्ट दे रखे हैं, फार्माकोलॉजी के, फार्माकोग्नोसी के, माइक्रोबायोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री के। कुछ कुछ पूरे हैं, फार्माकोलॉजी कंप्लीट है, फार्माकोग्नोसी रनिंग है, बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है, माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हो गया है। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट होगा हमारे ऐप पे। आपका फीडबैक हमारे लिए भी जरूरी है और आपके बेनिफिट के लिए भी जरूरी है। थैंक यू, टेक केयर। साइट नोट कर लिया है आपने, nta.ac.in, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चाहे तो चेक कर सकते हैं। टेक केयर।